पूरा सीन ही चेंज कर रखा है इन्होंने। इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी मैंने पहली बार देखी मिलिट्री बेस के अंदर। और शिट, ये वाला गेट भी बंद कर रखा है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है इसके एंट्रेंस में। शायद एक पीछे से रास्ता, हाँ, अगर हम इस पीछे वाले रास्ते से जाएंगे तो शायद हम अंदर तक ट्रैकर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन तब भी बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी और मिलिट्री बेस के अंदर एंटर करना बहुत मुश्किल होने वाला है आज। बस तुम्हारी बात मैं समझ गया, बस जो भी था मैं समझ गया, मुझे निकलने दो यहाँ से। तो फाइनली गाइस मैं समझाता हूँ आपको आखिर पूरा क्या सीन है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आगे चल के कार ढूंढ लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ आपको कि आखिर पूरा सीन चल क्या रहा है। तो देखो सीन कुछ ऐसा है कि जैसे कि आपको पता ही होगा कि पिछली वाली वीडियो अगर आपने देखी है तो फाइनली हम ढूंढ रहे हैं कैरिन को। तो पिछले वाले वीडियो में हम कुछ लोकेशंस पर गए थे जहाँ हमें लग रहा था कि कैरिन होगी, बट वहाँ पर कैरिन नहीं है। तो अब फाइनली एक ही तरीका बचता है, मैं आपको बता दूं, मैं रात में इसलिए निकल रहा हूं क्योंकि सबसे पहले मैं इस कार को थोड़ा सा बाहर निकाल लूँ, उसके बाद आपसे बात करता हूं। लेकिन एक मिनट, अगर मैं इस कार से और इस ड्रेस में गया तो मिलिट्री वाले मुझे पहचान लेंगे और बाद में बहुत मारेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने ज़रा दोनों चीज़ें चेंज कर लेता हूँ, अपने कार और अपने ये कॉस्ट्यूम। ओके गाइस, तो फाइनली आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके के कपड़े पहन लिए हैं। मैंने ज़िंदगी में ऐसे कपड़े नहीं पहने हैं, तो आर्मी वालों को बिल्कुल भी शक नहीं होगा मेरे ऊपर। मतलब जब हम वहाँ से चोरी करेंगे, अभी मैं आपको पूरी सीन बताता हूँ, और उसके बाद ये कार भी मैंने चोरी कर ली है, तो अब मेरा कोई भी सबूत उनके पास नहीं रह जाए। सो हेलो गाइस, फाइनली आज हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं अपने गैंगस्टर वेगस मिशन की सीरीज़, और इसका पार्ट 23 या पार्ट 24 होने वाला है। तो फाइनली मैं आपको बता देता हूँ पूरा सीन क्या है। तो ऐसा कुछ सीन है कि यहाँ पे जो वेगस का मिलिट्री बेस है, वहाँ पर एक ट्रैकर आया है दूसरे देश से, जो कि सिर्फ आज रात के लिए ही वहाँ रहने वाला है। कल सुबह वो निकल जाएगा अदर कंट्री के लिए। तो आज रात में ही हमें उसे चुराना है। अब क्यों चुराना है वो तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें कैरिन को किसी भी हालत में ढूंढना है और वो ट्रैकर ही हमारी मदद कर सकता है उसमें। तो फाइनली चलते हैं पीछे की तरफ से, जो भी रास्ता हमने देखा था, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा, बट यार पीछे से जाएंगे तो फिर मज़ा क्या आएगा। इनको भी तो पता चले कोई आया था जो छाती चीर के अंदर गया था। पीछे वाला कोई सीन नहीं रखेंगे, सीधा इनकी छाती पर पैर रख के अंदर चलेंगे। मुझे पता है बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, हो सकता है मुझे गिरा के पेले भी, क्योंकि मेरी हेल्थ भी उतनी ज़्यादा नहीं है, और ना ही मेरे पास कोई ड्रोन है और ना ही कोई आर्मर है। बट चलेंगे तो हम सामने से ही जो होगा देखा जाएगा। फाइनली मैंने देख लिया है कि कैसे अपनी गाड़ी को ला के इनमें घुसेड़ना है कि मैं चीरता हुआ अंदर चला जाऊँ। तो फाइनली स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा बैक कर लूँ पहले। 3, 2, 1 लेट्स गो। ओके, तो फाइनली मैं उन सबसे बच के तो यहाँ तक आ चुका हूँ, बट आगे से टैंक आ चुका है, और अगर टैंक ने मुझे रोक लिया तो कोई भी नहीं बचा सकता। तो फाइनली उन सबको चीरते हुए मैं थोड़ा सा आगे आ गया हूँ, लेकिन मुझे रास्ता पता है यहाँ की। तो फाइनली मैं चलता हूँ यहाँ की तरफ। अब मुझे इस कार को बहुत सेफली खड़ा करना है, क्योंकि इसी से हम भाग पाएंगे, वरना हमारा भागना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। फाइनली मैं उतर के भागता हूँ, जैसे कि कार, ओ शिट, बस कार ब्लास्ट ना हो, मैं जल्दी से भाग के अगर इसमें बैठ, ये बहुत ज़्यादा गलत होगा। अब हमारे भागने का कोई विचार नहीं बचा। मैं गैलपिनो इसीलिए लेके आया था जिससे हम बहुत तेज़ी में भाग सकें यहाँ से, क्योंकि इतना ज़्यादा यहाँ पे हमला होगा, हमारे पास 6 स्टार पुलिस मिलिट्री बेस में सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो फाइनली मैं इन सबको पीछे छोड़ता हूँ, क्योंकि अगर मैं इन सबसे लड़ता रहा तो मैं इन सबसे लड़ता ही रह जाऊँगा, और इन्होंने एक बार अगर घेर लिया तो फिर मार के ही दम लेंगे। तो फाइनली मुझे सबसे पहले जाना है ट्रैकर की तरफ। मुझे पता है वो ट्रैकर कहाँ पे है, उसकी लोकेशन दिख रही है सामने। तो फाइनली भाग के चलते हैं ट्रैकर की तरफ, जब तक कि सारे मिलिट्री वालों को पता चले और वो कुत्ते की तरह, ओ शिट, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मिलिट्री वाले आ चुके हैं। तो फाइनली मैं इसको मारता हूँ पहले, क्योंकि ये बहुत ऊपर क्या, ये तो मेरे एकदम पास में ही आ गया। चलो तुम हथियार छोड़ दिए तुमने, तो हम भी बिना हथियार छोड़ के बात करेंगे और तुम्हारे सीधा लात घूसों से ही मुलाकात करेंगे। और वो गायब हो गया, पता नहीं कहाँ पर जाके वो फिर से गायब हो गया। तो फाइनली आप देख सकते हैं कैसे मैंने उसको मारा खंबे के उस तरफ से, बट उसको मारते समय मैंने ये नहीं ध्यान दिया कि कितने सारे और भी आ चुके हैं। अब इन्होंने मुझे दोनों तरफ से तो घेर लिया है, अब इनको मारने का कुछ तो उपाय ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ से निकला तो वैसे भी मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा कम है और कम होती जा रही है, क्योंकि उनकी गोलियाँ मुझे पड़ती ही जा रही हैं। और अगर निकला तो यहाँ पे ये मुझे भूंज के रख देंगे। तो फाइनली मैं यहीं से कोई तरीका निकालता हूँ इन्हें मारने का।
तो फाइनली मैंने इनको मारना कर दिया स्टार्ट, और देखते हैं अगर यहाँ से कुछ काम नहीं बनता है तो फिर हमें बाहर निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके सिवा और कोई भी चारा नहीं है। तो मैंने आपसे कहा था कि इसके सिवा और कोई भी चारा नहीं, बस एक बचा है। अगर इसका हमने काम तमाम कर दिया तो उसके बाद आगे शायद कोई ना ही मिले इतनी जल्दी। तो फाइनली आप देख सकते हैं रास्ता थोड़ा सा साफ़ है, अभी मुझे मैप में भी कोई भी नहीं दिख रहा है, बट ये सामने से एकदम से आ गया है तो इसका भी काम तमाम करते हैं। AK-47 हमारे पास ऐसे ही थोड़े ना है। तो फाइनली मैं भाग के चलता हूँ लास्ट वाले में, देखता हूँ मैं बिल्कुल ट्रैकर वाले रूम के पास तक पहुँच चुका हूँ। तो फाइनली भाग के चलते हैं अंदर और उसके बाद देखते हैं आखिर क्या ही सीन है। ऊपर आप देख रहे हो क्या बन के आ रहा है, कुछ बन के आ रहा है जहाँ पर स्टार है, अच्छा वो गन का साइन, मुझे लगा पता नहीं क्या है ये। ओके गाइस, तो फाइनली यहाँ पे बस 2 लोग बचे हैं, इनका निपटाते हैं, एक ये। तो दोनों निपट चुके हैं। अब बस हमें ट्रैकर उठा के यहाँ से बहुत तेज़ी में निकलना है, जितनी तेज़ी से हो सके। तो फाइनली यहाँ पे मैं ट्रैकर उठा लेता हूँ पहले, जिसको हम लेने आए थे, और ई-मैन को भी हम बता देते हैं कि फाइनली हमने ट्रैकर उठा लिया है। अब बारी है यहाँ से निकलने की। अब सबसे बड़ा खतरा ये आता है कि यहाँ से हम निकलेंगे कैसे, क्योंकि देखो हम जो गैलोपिनो लेके आए थे, अगर वो होती तब तो कोई सीन ही नहीं था, बहुत आसानी से निकल जाते। बट जैसा कि आपने देखा वो ऑलरेडी हो चुकी है ब्लास्ट, तो अब हमारे पास कोई भी व्हीकल नहीं है, और ऊपर से आप देख सकते हैं कि मेरी हेल्थ भी कम होती जा रही है लगातार, और इनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। तो अब मेरी और फटने लगी है, और मेरी समझ नहीं आ रहा कि अब कैसे मैं यहाँ से निकलूँगा, क्योंकि मिलिट्री बेस के अंदर एंटर करना तो बहुत आसान है, बट यहाँ से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब मुझे फाइनली टैंक दिख गया सामने, बट प्रॉब्लम ये है कि ये डोर जो है इन्होंने लॉक कर रखे हैं, और टैंक निकालने के सिर्फ यही 2 रास्ते हैं। तो मुझे पता नहीं है, लेकिन अब मेरे पास कोई चॉइस भी नहीं है। तो फाइनली मैं इस टैंक को उठाने की कोशिश करता हूँ, और इसको 1-2 बार लड़ा के देखेंगे। अगर यहाँ से निकल गए, मतलब अगर ये इसको तोड़ने में सफल रहा तब तो बढ़िया है, वरना फिर हमें पैदल ही भागना पड़ेगा। तो ट्राई करते हैं। पहला शायद ये धीरे था इसलिए नहीं टूटा होगा। तो फाइनली बैक करके लाते हैं एक बार और देखते हैं कि ये टूटेगा या नहीं, क्योंकि अगर ये नहीं टूटा तो टैंक बाहर ले जाने का और कोई भी तरीका हमारे पास नहीं है। तो फाइनली मैं एक बारी और ट्राई करता हूँ। नहीं, ओ तेरी की, यहाँ पे मुझे ये चीज़ तो याद ही नहीं थी कि मिसाइल से मैं इसको फोड़ सकता हूँ। मैं बार बार इसको फालतू में लड़ा रहा था। बट अभी भी एक प्रॉब्लम है, हम इस टैंक को लेके इस पुलिस को तो बिल्कुल नहीं छुड़ा सकते, क्योंकि इस टैंक से भागना बहुत ज़्यादा। और सामने मुझे कुछ दिख रहा है, ओफो, सामने यहाँ पे बहुत मस्त सा प्लेन खड़ा है। अब हो गया अपना काम बिल्कुल तगड़ा। प्लेन की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि देखो यार गैलोपिनो ऑलरेडी ब्लास्ट हो चुकी थी, और उसके बाद टैंक से हम बच तो सकते थे लेकिन भाग नहीं सकते थे, और टैंक से 5 स्टार पुलिस छुड़ाना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता, क्योंकि ये एक बार हमें घेर के रोक लेते तो फिर वहीं पे ब्लास्ट हो जाता पूरा का पूरा टैंक। तो फाइनली इस चॉपर को लेके निकलता हूँ मैं बहुत तेज़ी में, बिना इनसे ज़रा भी मुँहजोरी करे, क्योंकि इस बारी अगर इन्होंने पकड़ लिया तो कुत्ते की तरह मारेंगे। अब मुझे एक काम करना है, सबसे पहले इस पुलिस को हटाना है, और उसके बाद इस चॉपर को कहीं पे ठिकाने लगाना है। ये चॉपर भी नहीं मिलना चाहिए उन्हें। तो फाइनली मैं चलता हूँ बहुत तेज़ी में, और देखता हूँ कोई ऐसी लोकेशन जहाँ पर मैं इस चॉपर को ठिकाने लगा सकूँ, और साथ साथ में पुलिस को भी छुटा सकूं। तो फाइनली चलता हूं बहुत तेज़ी में, और उसके बाद देखता हूं आखिर क्या है सीन। तो निकलते हैं 220 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और फिर से मैं मिलिट्री बेस के ऊपर आ चुका हूं। बट अब हमारे कोई भी खतरा नहीं है, क्योंकि पुलिस ऑलरेडी हट चुकी है और ई-मैन की लोकेशन भी आ चुकी है। बट ई-मैन के पास जाने से पहले मुझे इसको डिस्ट्रॉय करना होगा, क्योंकि ई-मैन के पास अगर मैं इसे ले गया तो ई-मैन को भी खतरा हो सकता है और मुझे भी। तो फाइनली इसी पानी में इसको करते हैं ड्रॉप, इससे कि इसका नामो निशान भी नहीं मिलने वाला मिलिट्री को। तो फाइनली मैं इसको कर दिया है मैंने ड्रॉप, और चारों तरफ दूर तक कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा है निकलने का, लेकिन कोई ना कोई जुगाड़ करके चलते हैं। सामने मुझे 2 बोट दिख रही हैं, अगर कुछ नहीं मिला तो फिर इन बोट से ही किसी किनारे तक चलेंगे। बट मुझे लगता है कि वहाँ पर रास्ता भी है। तो फाइनली चलते हैं भाग के तड़तड़ाते हुए उन बोट के पास तक, और उसके बाद निकलते हैं वहाँ से बाहर। फिर देखते हैं आगे हमें ई-मैन के पास जाने के लिए कैसे क्या करना पड़ेगा। ऊपर पुलिस ऑलरेडी खड़ी थी, अभी आपने देखा होगा, तो हमें बहुत सावधानी से निकलना होगा, और चोरी भी ऐसे करनी होगी किसी कार या बाइक की कि किसी को कानो कान खबर भी ना हो। तो फाइनली मैं चलता हूँ रोड पे, और उसके बाद देखता हूँ वहाँ पर आखिर क्या सीन है। तो फाइनली एक बाइक शायद हमारा इंतज़ार कर रही है, इसको उठाता हूँ मैं। पता नहीं शायद किसी का एक्सीडेंट हो गया होगा, चलो अपने को क्या, किसी को मारना नहीं पड़ा, वरना पुलिस खामखा ही पीछे पड़ जाती। तो फाइनली मैं लेके इसको निकलता हूँ बहुत तेज़ी में ई-मैन के पास, और ई-मैन की लोकेशन बस यहीं पर है, कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 200-300 मीटर ही है। तो फाइनली मैं निकलता हूँ और बहुत जल्दी हम उसके पास पहुँचने वाले हैं। अब देखो, अब सीन हो गया बिल्कुल क्लियर। अब ट्रैकर हमने चुरा लिया है, तो अब क्या इनको ढूंढना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा हमारे लिए।
जहाँ तक अब पता नहीं है इसका क्या ही जुगाड़ करेगा और कैसे करके उसको ट्रैक करेगा, वो सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर ये ट्रैकर मिलिट्री के पास था तो कुछ ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ही होगा और इससे अब हम कैरिन को इजीली ढूंढ सकते हैं। तो फाइनली गाइस, अब मैंने ट्रैकर तो चुरा लिया है, अब हमें दो काम करने हैं। सबसे पहला मिलिट्री से बचना है, क्योंकि मिलिट्री कुत्तों की तरह पूरे शहर में हमें ढूंढ रही होगी, और उसके बाद किसी न किसी तरह से कैरिन को ट्रैक करके उसे भी बचाना है। तो फाइनली आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं और इसके अगले वीडियो में चलेंगे कैरिन को बचाने से।